नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जिज्ञासा पर। मित्रों, आज हम एक बहुत बड़े तथ्य का अवलोकन करने जा रहे हैं, बहुत बड़े तथ्य के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस चीज़ की जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये वीडियो बनाते समय और आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये वीडियो देखते समय। बालों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ मस्तिष्क की, मानव मस्तिष्क। ये सवाल ये है, प्रश्न ये है, क्या मनुष्य अपने मस्तिष्क का केवल 10% इस्तेमाल कर पाता है अपने जीवन काल में? केवल 10% इस्तेमाल होता है। कहा जाता है कि अगर 100% इस्तेमाल हो जाए तो बिल्कुल उसका जीवन ही बदल जाए और क्या हो जाए क्या ना हो जाए। तो केवल 10% इस्तेमाल में इतना बवाल काट रखा है मनुष्य ने। एक मैंने कोई अंग्रेजी मूवी भी देखी थी, उसमें दिखाया था कि अगर 100% इस्तेमाल हो जाए दिमाग का तो क्या होगा। कोई याद आ रही थोड़ी, बिल्कुल अच्छी तरह याद नहीं आ रही। आपको याद आया तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। आपको पता है कि 2/3 यानी करीब 70% जनता, और दूसरी बात बताऊं, आधे यानी 50% विज्ञान शिक्षक ये मानते हैं कि हाँ, मनुष्य अपने दिमाग का केवल 10%, यानी ये धारणा बड़ी मजबूती के साथ हमारे दिमागों में बैठी हुई है कि हम अपने दिमाग का केवल 10% का इस्तेमाल करते हैं। मैंने तो किसी के मुंह से सुना है कि दिमाग का हम केवल 1 या 2% इस्तेमाल करते हैं। खैर, जब सुना था और मुझे भी लगा कि भाई दिमाग का 2% है, 10% इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये चीज़ पे गौर करने लायक है, क्योंकि दिमाग तो अपना इस्तेमाल में कोई कमी नहीं लाता है। जो हम ऊर्जा लेते हैं अपने शरीर में, उसका 20% तो दिमाग अकेले ले लेते हैं, अकेले दिमाग में जाती है इतनी ऊर्जा, यानी बाकी के 80% में हमारा शरीर चलता है। अब इस दिमाग के 90% हिस्से को निठल्ला बैठना है, कोई कुछ करना ही नहीं है, तो ये 20% हिस्सा, मुझे लगा ये प्रकृति का न्याय नहीं। भाई हमें ऐसा ही लगा, प्रकृति का 20% क्यों दे रहे हो उसे खाना, घर के बिल्कुल निकम्मे आदमी को। एक बात सही कि अगर दिमाग काम करे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा काम का मतलब आप अगर किसी हिस्से के साथ लग जाएं, जैसे आप 1 किलोमीटर चलें, 1 किलोमीटर चलने के दौरान मान लीजिए आप आने वाली हर गिट्टी, हर खंबा, हर जानवर, सब आप याद रखें, एक चीज, एक डिटेल, इतने हिस्से की 1 किलोमीटर। तो आपके दिमाग का याददाश्त वाला हिस्सा, इसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। मैं आपको बताऊं, ये कान के पास होता है दोस्तों, कान के तरफ ये याददाश्त वाला हिस्सा होता है दिमाग का, और दृश्य वाला हिस्सा आपके सिर में पीछे की ओर यहाँ कहीं होता है। इसके लिए आप इतने हिस्सा, तो वो याददाश्त वाला हिस्सा पूरा बढ़ जाएगा, 1 किलोमीटर में बढ़ जाएगा अगर आप इतनी छोटी चीज़ का वर्णन भी याद रखेंगे तो। दृश्य वाला हिस्सा में भी काफ़ी कुछ आप देखते रहते हैं, और वो याददाश्त वाले हिस्से में थोड़ा सा उसे याद रखते हैं, सुनते हैं, वो भी याद रखते हैं। दिमाग में एक और आपको दिमाग का मैं बताता हूँ थोड़ा सा मजेदार। हमारे जो अभी तक ब्रह्मांड का सबसे जटिल पदार्थ है, रसायन, वो हमारे मस्तिष्क और खोपड़ी के बीच में भरा हुआ है। यानी सिर की जो खोपड़ी है, वो जो हड्डी है, उसके बीच में एक, ये संसार का सबसे जटिल, कहते हैं ब्रह्मांड का सबसे जटिल रसायन, अभी तक वैज्ञानिक इसकी संरचना को नहीं पता लगा पाए, क्योंकि इसके अंदर दिमाग रहता है, इसे कुछ नहीं मिल रहता है, इसके अंदर भी सूचना का आदान प्रदान होता है। दिमाग के बारे में बहुत सारे हमारे दिमाग में बातें हैं। वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया था, एक वैज्ञानिक नहीं, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक थे, उन्होंने पाया कि एक छात्र है, जैसे हम दिमाग को कैसे मानते हैं, IQ से ना, IQ मतलब एक पैमाना होता है ना, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट अंग्रेजी में कहते हैं।
हिंदी में कहते हैं ज्ञान मात्रक। तो इसका पैमाना जो होता है, इससे ये पता लगता है दिमाग कितना तेज है। और साधारण मनुष्य का दिमाग का IQ 99 होता है, न्यूटन का इतना था, उसका इतना था कहा जाता है। होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि, मगर उन्होंने पाया कि एक छात्र जो था जिसके दिमाग में ऊतक बहुत कम थे, यानी दिमाग पूरी तरीके से विकसित भी नहीं था, और उसका IQ 125 था। उन्होंने किसी शोध पत्रिका वगैरह में ये बात दी नहीं, उन्होंने किसी को बताया था, तो ये बात फिर उस समय टाल दी गई और उनके शोध पर ही, मतलब उनके ज्ञान पर ही उंगलियां उठाई जाने लगी। लेकिन ऐसा आगे एक बड़ी आश्चर्यजनक घटना हुई मित्रों। 2007 की बात करते हैं मित्रों, बहुत ज़्यादा दूर नहीं हुआ है, करीब 13-14 साल दूर की बात बता रहा हूँ। फ्रांस के मार्शले में, मार्शले नाम के एक स्थान पर, एक हॉस्पिटल में, एक अस्पताल में एक व्यक्ति आया। पैर में, उसने कहा पैर में मेरी समस्या है, जो पूरा शरीर, क्या प्रॉब्लम हो रही, क्या समस्या हो रही है। शरीर की भी स्कैनिंग करी गई, किसी वजह से दिमाग की भी स्कैनिंग करी गई होगी, और दिमाग की उसको जब परीक्षण किया गया तो पाया गया कि उसके दिमाग में, उसे व्यक्ति को हाइड्रोसेफेलस नाम की बीमारी थी। और उसके दिमाग का 50 से 75% हिस्सा खत्म हो चुका था। मतलब काम, वैसे दिमाग में क्या होता है, जो अध्ययन किया गया, दिमाग में कहीं चोट लगती है, कुछ होता है, कोई सा अगर थोड़ा सा डैमेज भी हो जाता है, थोड़ा सा उसका नुकसान भी हो जाता है, तो दिमाग किसी तरह जोड़ तोड़ करके उस हिस्से की कमी को पूरी कर लेता है, जब तक चोट ऐसी ना हो कि दिमाग वास्तव में उसकी क्षति पूर्ति ना कर पाए। लेकिन वैसे वो अपने आप को ही दुरुस्त खुद कर लेता है, ये बात सही है। लेकिन उसका 50 से 75% हिस्सा गड़बड़ा गया था, और उस व्यक्ति का IQ नापा गया, तो जानते हैं क्या आया? 75। आपको याद है ना, सामान्य व्यक्ति का क्या होता है? 99। 50 से 75% मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, बीमारी से ग्रस्त होने की वजह से, तब भी उसका 75 IQ आया। इससे ये पता लगता है कि दिमाग के कम ऊतक से दिमाग की दक्षता प्रभावित नहीं होती। और इन सारी बातों को बताने के बाद अंत में हमने आपको ये तो बताया ही नहीं, जिस बात से शुरू करा था कि क्या हम अपने मस्तिष्क का केवल 10% इस्तेमाल करते हैं। मस्तिष्क का इस्तेमाल हर समय होता है। आपकी आंखें खुली हो तो थोड़ा ज़्यादा, जब आप भाषा नहीं बोल रहे होते तो भाषा वाले कुछ हिस्से बंद पड़े होते हैं, लेकिन दिमाग काम कर रहा होता है, गहरी नींद में भी काम कर रहा होता है। और केवल 10% नहीं, दिमाग का 90% से अधिक हिस्सा काम कर रहा होता है, और कुछ मामलों में 100% के आसपास। तो अब आपके सामने यदि कोई कहता है कि दिमाग का हम केवल 10% इस्तेमाल करते हैं, तो फिर से याद रखिएगा, 20% ऊर्जा जो चीज़ आपके शरीर की इस्तेमाल करती है, हमारा शरीर इतना बेवकूफ़ नहीं है, इतना बुद्धू नहीं है शरीर, हमारा तंत्र, कि 20% ऊर्जा देके, यानी अगर यूँ समझिए 100, अगर आप 100 फल खाते हैं तो 20 फल तो अकेले दिमाग को दे दिए, और उससे केवल 10% काम लेगा। शरीर इतना मूर्ख नहीं होता, इसलिए दिमाग का 10% हिस्सा काम करता है। ये धारणा गलत है। आगे से अगर आपके मन में थी, मैं सोचता हूँ होगी भी या नहीं भी हो सकती, पर अगर थी तो आज से इसको मिटा दीजिए, जैसे कि मैं इसे मिटा रहा हूँ। और इसे मिटा के मैं बस छोटा सा एक नाम लिखूँगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध करूँगा, हमारे चैनल जिज्ञासा को देखते रहिए, ये ऐसी रोचक बातें आपके लिए लाता रहेगा। नमस्कार।